तो सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक वीडियो दिया जा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर काफी ज्यादा प्रश्न आप सभी के मन में है। अपार आईडी, आधार कार्ड हो गया, फोटो सिग्नेचर को कैसे अपलोड करें, इन सभी चीजों पे मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले चीज, डॉक्यूमेंट के नाम पे हमको किन किन चीजों के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। ही सबसे बड़ा इशू यहां पर जो है वो क्रिएट होता है। यहां पर देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप यहां पर उसको अप्लाई किए होंगे बनने के लिए। दो में से एक कंडीशन मैंडेटरी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आप जब फॉर्म भरोगे आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी। मान लीजिए आपने जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में से कुछ भी चूज किया, फिर आपसे पूछेगा क्या आपके पास इसका वैलिड सर्टिफिकेट है। अगर आपने यस किया तो आपसे 3 जानकारी मांगी जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, कब इशू हुआ था, और यहां पर किस अथॉरिटी के द्वारा वो इशूड है। तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ, किसके द्वारा यहां पर वो इशूड है। ये 3 जानकारी देनी होगी। अगर आपने कर दिया नो, तो नो का मतलब ये होगा कि आप लेकिन नो किए हो, लेकिन आप उसको अप्लाई किए हैं बनने के लिए। तो आपसे वो कहेगा कि आप अगर बनने के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको एक एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर मिला होगा, वो नंबर दीजिए। आप किस डेट को आपने अप्लाई किया था और किस अथॉरिटी के थ्रू आपने ये अप्लाई किया है, मतलब यहां पर किस अथॉरिटी से बनने के लिए आपने इसको अप्लाई किया हुआ है। ये 3 जानकारी आपको वहां पर देनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट ना हो तो हम अप्लाई किए हो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अब यहां पर कई सारे प्रश्न जो है वो उठते हैं, उन सभी का मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पर ये कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास, मैं बात कर लूं, जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम करें, एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई जो आप करोगे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाएं। तहसीलदार से नीचे की रैंक ऑफिसर उसको अथॉराइज ना करे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर लेंगे तो जो आपके पास एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, जिस डेट पे अप्लाई कर रहे होंगे, जिस अथॉरिटी के थ्रू कर रहे होंगे, सारी जानकारी आपके पास होगी तो आप फॉर्म भर सकेंगे। पहली बात यहां पे, जिनके पास मान लीजिए कि ऐसा है, ये तो नो वालों की बातचीत हो गई। जिनके पास है, अब उनमें कई सारे प्रश्न हैं। सर मेरा सर्टिफिकेट इतना पुराना है, मेरा सर्टिफिकेट यहां पर सेंट्रल लेवल का ना हो के यहां पर स्टेट लेवल का है, तो मैं यहां पर सेंट्रल स्टेट में देखो, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो इसका कोई सेंट्रल और स्टेट नहीं होता है। चूंकि इन्होंने डेट की कोई बातचीत आपसे की नहीं है, इन्होंने कहीं पर भी पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं किया है कि आपका सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा नहीं चलेगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई है। तो इसका साफ मतलब यहां पर यह निकलता है कि आपका कितना भी पुराना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी तो नहीं करना है, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है यहां पे कि हमको यहां पर सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो जब का भी हो आप यहां पर इजिली जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए अगर आपके पास है तो। यहां पर ओबीसी वाले बच्चे एक बात का यहां पर ध्यान देंगे, एक बात बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये बात मेंशन की गई है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी भरने जा रहे हो तो ध्यान देना कि आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें आती है। उसमें आती हो तभी आपको अपने आप को ओबीसी कैटेगरी का मानना है। अगर आपकी कास्ट स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आती है लेकिन सेंट्रल में नहीं आती है तो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, इसको आप कैसे यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम कैसे यहां पर चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपके पास यहां पर एक ऑप्शन ये होगा कि अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे, शुरुआती पेजेस में ही आपको इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है जहां से आप जाके जो है वो ये चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस बात को इन्होंने यहीं पर बताया हुआ है और इन्होंने यहां पर देखिए आपको वेबसाइट भी दी है और इस पर जाके आप यहां पर चेक कर लेंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ओनली द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन दिस लिस्ट, मतलब जो सेंट्रल वाली लिस्ट है
may mention OBC in category column. State list OBC candidates who are not in OBC NCL central list, वो यहां पर जनरल या अनरिजर्व्ड यहां पर चूज करेंगे। तो OBC वालों के लिए ये बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी सेंट्रल लिस्ट में आपका कास्ट आपकी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आपके मतलब कुल मिला के डेट से कोई मतलब नहीं कि हमारा सर्टिफिकेट कितना पुराना है, इसके लिए आप यहां पर परेशान नहीं होंगे। कई सारे बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर पुराना है तो एक काम करते हैं कि हम यहां पर नया जो है वो अप्लाई कर देते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास है और डेट से रिलेटेड कोई आपके लिए यहां पर रोक टोक नहीं है तो आप भरिए। वैसे भी एनटीए जो है वो यहां पर आपका एडमिशन नहीं करवाएगा यूनिवर्सिटी में, इस बात को समझिए। यूनिवर्सिटी का जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उनका अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें ये सारी डिटेल्स और ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको तो सिर्फ यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसलिए एज सच ये इसका लोड नहीं लेंगे कि इसी फाइनेंशियल ईयर का है, क्या पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर का है, इसका लोड इनका नहीं होता है, ठीक। बाकी सेम बात यहां पर एससी और एसटी के लिए आ जाएगा। एससी और एसटी अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, कितना भी पुराना हो वो मैटर नहीं करता है, आप यहां पर उसकी डिटेल्स यहां पर फिल आउट कर देंगे। समझ गए यहां पर मेरी सभी बातों को? मेरे हिसाब से कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कंक्लूजन ये है, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए और फिर उसकी डिटेल्स भर दीजिए। अगर आपके पास यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो है तो आपके पास जो है उसकी डिटेल्स यहां पर भर दीजिए। नए के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते ओबीसी में जो बातें मैंने बताया है उस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी कास्ट ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में यहां पर आनी चाहिए। आइडेंटिटी डिटेल्स में यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपको यहां पर अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चूज करना पड़ेगा। उसमें आपके आधार कार्ड के ऑप्शन भी हैं, पासपोर्ट भी है, वोटर आईडी है, कई सारे हैं ऑप्शंस। तो बेसिकली कोई भी आप यहां पर चूज कर सकते हो। आधार कार्ड चूज करोगे तो आधार का नंबर यहां पर आपको जो है वो डालना होगा, बस इतनी सी बात है यहां पर। अगली बात अपार आईडी की। अपार आईडी पूछता जरूर है, अगर आप यस कर दोगे तो आपको उसमें अपनी अपार आईडी देनी होगी, अगर आपने नो कर दिया तब भी आपको आगे प्रोसीड कर देगा। इसका मतलब ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है। यहां पर फोटो सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी कंपलसरी है, अपलोड करना ही है, हर एक विद्यार्थी को करना है। यहां पर फोटो सिग्नेचर सबके लिए, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होंगे इसके वो यहां पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे होंगे। अब सारी कहानी यहीं पर चलती है आपकी। सबसे पहली चीज मैं फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ बातें बता दूं आपको। आप फोटो देखिए, एक काम करिएगा कि आप सिंपली स्टूडियो में जाके खिंचवा लीजिएगा। ये जबरदस्ती नहीं कि व्हाइट दीवार पे खड़े हो गए और फोटो खिंचवा लिए मोबाइल से, उसी को क्रॉप करके अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपलोड हो नहीं सकती, बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर बात ऐसी है कि अब से लेकर और यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद वहां के डॉक्यूमेंटेशन में आपको फोटो की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फोटो यहां पर आप जो है वो बार बार चेंज ना करें, यही सबसे बेस्ट होता है। इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है? जाइए शाम में घूमते टहलते हुए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे खिंचवा लीजिए, ठीक। और उसके बाद उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिए, 25-30 कॉपी ले लीजिए उनसे, और एक जो है वो अपने ईमेल पे या व्हाट्सएप पर फोटो ले लीजिए आप वहां पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में। उनको बता दीजिएगा कि हमारी फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक। लेकिन फोटो ऐसे अपलोड नहीं होगी, उसके लिए कुछ खास बातें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको फोटो अपलोड करके भी दिखा दूंगा, ठीक। सिग्नेचर रिलेटेड बात यह कि एक व्हाइट A4 शीट पेपर पे आप जैसे अगर नाम लिखते हो तो नाम लिखते हो, नहीं लिखते हो तो कोई सिग्नेचर करते हो, वो करके उसकी स्कैन्ड इमेज अपलोड होगी, और वो यहां पर 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, 50 KB से 300 KB के बीच में। आप सब जगह देख रहोगे एक वर्ड लिखा है फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम। मतलब जो आपकी फोटो सिग्नेचर और ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा, इसका फाइल नेम कैसे लिखा होना चाहिए वो ध्यान से देखिए। आपके नाम का पहला 2 लेटर कैपिटल में रहेगा ये, और फिर यहां पर अंडरस्कोर फोटो में आप यहां पे कैपिटल P लिखो और उसके आगे स्मॉल भी लिख सकते हो, चलेगा। अभी मैं दिखा देता हूं आपको। इसी तरीके से आपके नाम का
आपके नाम का जो पहला 2 लेटर होगा, अंडरस्कोर इसको बोलता हूं, फिर सिग्नेचर लिखा होना चाहिए। यहां पर आपका नाम अंडरस्कोर, ये आपके नाम का 2 लेटर होगा, ये VA वैभव के हिसाब से मैंने VA लिखा है, ठीक है, वैभव के हिसाब से, और अंडरस्कोर PWD सर्टिफिकेट। फाइल का नाम का मतलब ये हुआ कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, फाइल के नेम का मतलब ये हुआ, जैसे यहां पर देखोगे तो VA अंडरस्कोर फोटो है, VA अंडरस्कोर सिग्नेचर है, बस इस तरीके की बातचीत यहां पर हो रही है। ऐसा होगा तभी आप अपलोड कर पाओगे, नहीं तो अपलोड नहीं कर पाओगे। और आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे यहां पर आप अपलोड कर रहे होंगे अपनी फोटो और सिग्नेचर। मैं एक बात समझा देता हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसी चांसेस हैं यहां पर कि आपके पास फोटो सिग्नेचर हो लेकिन वो रिक्वायर्ड साइज में ना हो, अपलोड करने में दिक्कत है, तो एक बेस्ट काम करिए यहां पर, ये एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीट फोटो फॉर्म एडिटर, यहां पर यह है आपका नीट फोटो फॉर्म एडिटर, ऐसे लिखोगे नीट फॉर्म फोटो एडिटर यहां पर, और जैसे आए पहले पे क्लिक कर लीजिएगा। क्यों ये मैं बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं अगर आपको उस साइज में रिसाइज करना हो तो। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वेबसाइट है ये सेम जेईई नीट वाली है, तो यहीं पर आप इसको सिंपली ऐसे चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर फोटो चूज किया, ये अपने आप एडिट कर देगा एज पर रिक्वायरमेंट, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली यहां पर डाउनलोड पे जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करोगे, वो रिक्वायर्ड इमेज जो है वो आपके डाउनलोड हो चुकी है यहां पर। बस उसके फाइल इमेज, उसका जो फाइल नेम होगा वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से VA अंडरस्कोर फोटो यहां पर आप जरूर लिख कर रख लीजिएगा। अब यहां पर अगर मैं इसको अपलोड करने जाता हूं तो देखिए यहां पे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, जैसे यहां पे आए, यहां देखो ये खुद ही बता देगा कि फोटो जो होगी वो VA अंडरस्कोर फोटो नाम होना चाहिए फाइल का, ऐसे आपके नाम का 2 लेटर अंडरस्कोर फोटो लिखेगा। चूज फाइल में जाइए, सिंपली इसको यहां पर चूज करिए, ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, कुछ मत करिएगा, अपलोड ओरिजिनल मार दीजिएगा यहां से और यहां पर अपडेट कर दोगे, यहां पे आपका जो होगा वो क्या हो गया यहां पर ये बेसिकली ऐसा है कि ठीक है, इसमें बेसिकली ऐसा है कि थोड़े समय हो चुका होगा इसीलिए यहां पर ये जो है वो लॉग आउट हो गया होगा, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग यहां पर फिर से लॉगिन करके यहां से अपलोड जो है वो कर सकेंगे, इसमें एज सच कोई दिक्कत वाली बातचीत जो है वो नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ठीक है, समय हो गया था, मुझे लगता है इस वजह से जो है वो इन्होंने यहां पे लॉग आउट कर दिया होगा। ठीक है, चलो यहां पर अगर हम देखें लॉगिन में जाएं, सेव तो होना चाहिए डिटेल्स, ये मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूं। तो मैं यहां पर आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं कि किस तरीके से देखो यहां पर आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड हो रही है। ठीक है, पहले जो मैंने बताया अगर वो कर लोगे तो सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे आओगे, चूज अपनी फाइल करोगे, यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पर फाइल चूज किया, अपलोड ओरिजिनल किया, अपडेट किया, यहाँ पर ये फाइल जो होगी वो आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको साइज वाइज का कुछ भी इशू आए तो यहां पर आप यहां पे कुछ क्रॉप मत करना, जो मैंने आपको नीट फॉर्म फोटो एडिटर बताया, सिंपली उसमें आप फोटो को अपलोड करिए, वो अपने आप रिसाइज कर देगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, बस फाइल का नाम यहां पे जो बता रहा होगा वही फाइल का नाम रख के आप अपलोड करिएगा। वो वहां पे क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको एकदम इस बात से श्योर कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, कोई इशू ही नहीं क्रिएट होगा यहां पर। लेकिन अब खुद से फोटो खींचना और 3 ताम करना ये अच्छी बात होगी नहीं। इसी तरीके से आप चाहो तो यहां पर सिग्नेचर भी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर सिग्नेचर चूज किया, ये सब कुछ भी क्रॉप करे मत करिए, आप अपना अपलोड ओरिजिनल करिए, बढ़िया सिग्नेचर आपके यहां पर देखिए सक्सेसफुली यहां पर अपलोड हो गया। बस इतनी सी ही बातचीत है आपके यहां पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने को लेकर, और मैंने उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारी बातचीत जो है बहुत क्लियर एंड क्लियर समझा दिया है। सबसे बड़ी समस्या कैटेगरी सर्टिफिकेट को ही लेकर यहां पर है, और उसको मैंने आपके लिए स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है वो यहां पर बनवाने के लिए अप्लाई कर दें और फिर उसकी डिटेल्स अपडेट कर देंगे। लेकिन जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर है, पुराना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपली उसकी जानकारी दे दो यहां पे, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा।
ठीक है। बस ओबीसी वाले यहां पर ध्यान देंगे कि उनका यहां पर जो है वो कास्ट जो है वो सेंट्रल की लिस्ट में है या नहीं है तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसी की आप डिटेल यहां पर अपडेट कर दीजिए। वो सेंट्रल का है, स्टेट का है, कि वो यहां पर आपका जो है वो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का है, कि कितना पुराना बना है। इन सब चीजों के पीछे आप परेशान मत होइएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।